बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के समृद्ध राज्य में बिल्लियों का नाम लेना भी पाप समझा जाता था। राजा ने राज्य में यह कठोर आदेश जारी कर रखा था कि यदि कोई भी बिल्ली नजर आए तो उसे तुरंत मार डाला जाए। कारण, राजा का इकलौता पुत्र, बेहद प्रिय राजकुमार, एक रहस्यमयी घटना में मारा गया था और यह मान लिया गया कि उसका कारण एक बिल्ली थी। क्रोध और दुख में डूबे राजा ने बिल्लियों को राज्य के लिए अभिशाप मान लिया। राजा की एक पुत्री भी थी, रूपवती, अभिमानी और अति घमंडी। उसकी सुंदरता बेमिसाल थी, लेकिन उसका अहंकार उससे कहीं अधिक तेज। वह स्वयं को अन्य सभी लड़कियों से श्रेष्ठ समझती थी। आम लड़कियों, महिलाओं और यहां तक कि अन्य राजकुमारियों को भी वह अपने पैरों की धूल समझती। जब भी वह राज्य में बाहर निकलती, उसके आदेश पर सारी स्त्रियों को घरों में बंद कर दिया जाता ताकि कोई भी उसकी छाया तक को न छू सके। एक दिन राजकुमारी को शिकार का मन हुआ। राजमहल से सजे धजे रथ में सवार होकर वह अपने सेवकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के गहरे हिस्से में उसे कुछ हिरण दिखे। वह लक्ष्य साध ही रही थी कि तभी एक बूढ़ी स्त्री प्रकट हुई, जिसके आसपास कुछ हिरण घूम रहे थे। राजकुमारी ने बेमन से चेतावनी अनसुनी की, तीर चलाया और एक मासूम हिरण को घायल कर दिया। बूढ़ी औरत बदहवास हो गई। वह कांपती आवाज में बोली, यह मेरा हिरण है राजकुमारी, मैंने इसे अपने पुत्र की तरह पाला है। तुमने मेरे बेटे को मारा है। लेकिन राजकुमारी ने न केवल उसकी बातों को अनसुना किया, बल्कि उपहास उड़ाते हुए कहा, ओ बदसूरत बुढ़िया, तू खुद को क्या समझती है? यह जंगल है, शिकार की भूमि, और मैं एक राजकुमारी हूं। जो मेरा मन होगा वही करूंगी। बूढ़ी स्त्री की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते स्वर में कहा, घमंडी राजकुमारी, तूने मेरी ममता का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देती हूं। तू एक बदसूरत बिल्ली बन जाएगी, जिसे कोई ना अपनाएगा, न ही कोई सम्मान देगा। राजकुमारी जोर से हंसी। क्या सोचती हो तुम? एक बुढ़िया के बोल मेरे जैसा रॉयल ब्लड कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परंतु कुछ दिनों बाद ही राजकुमारी के हाव भाव बदलने लगे। वह बिल्ली की तरह बर्ताव करने लगी। अपनी बातों में गुर्राना, खाने में बदलाव और अजीब सी बेचैनी। धीरे धीरे उसका चेहरा, हाथ पैर, सब कुछ बदलने लगे। वह वाकई बिल्ली बनती जा रही थी। अब उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आई। वह भयभीत हो गई। सब कुछ छुपाते छुपाते महल से भागी और उसी जंगल की ओर दौड़ी जहां वह बुढ़िया रहती थी। जैसे ही वह झोपड़ी के पास पहुंची, वह बिल्ली के रूप में उसके पैरों से लिपटकर रोने लगी। बूढ़ी ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ राजकुमारी? अब तो तू मेरी बातों को मानने लगी है। बिल्ली बनी राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैंने आपके साथ गलत किया। अब मुझे अपने की पर बहुत पछतावा है। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। बुढ़िया का दिल पिघल गया। वह बोली, तू अब बदल गई है, लेकिन श्राप को तोड़ने के लिए कुछ करना होगा। अगर तू 5 जानवरों और 5 इंसानों को मृत्यु या संकट से बचाएगी, तभी तू फिर से इंसान बन पाएगी। राजकुमारी ने हैरानी से पूछा, मैं एक बिल्ली हूं, मैं ये सब कैसे कर सकती हूं? बुढ़िया ने गहरी नजरों से देखते हुए कहा, यही तो परीक्षा है। तेरे भीतर करुणा जागी है या नहीं, ये अब कर्म बताएगा। राजकुमारी ने प्रण लिया और जंगल में निकल पड़ी। सबसे पहले उसे एक घायल पक्षी मिला। उसने अपनी जीभ और पंजों से उसकी देखभाल की, उसे भोजन लाकर दिया, जब तक वह पक्षी ठीक नहीं हो गया। कुछ दिन बाद उसे एक बच्चा मिला जो अपने माता पिता से बिछड़ गया था। बिल्ली बनी राजकुमारी ने उसका पीछा किया और गांव जाकर उसके माता पिता से मिला दिया। फिर एक दिन उसे एक शेर मिला जो एक कांटे के कारण दर्द से तड़प रहा था। राजकुमारी ने बहादुरी दिखाई, शेर के पास गई, कांटा निकाला और जड़ी बूटियां छांटकर उसके जख्म पर लगा दी। इस प्रकार समय बीतता गया। वह धीरे धीरे कई संकटग्रस्त प्राणियों की मदद करती रही। उसने एक नेत्रहीन वृद्ध को तालाब में गिरने से बचाया, एक कुत्ते को सांप से बचाया और एक नवजात हिरण को शिकारी से। सबके आशीर्वाद उसकी आत्मा को शुद्ध करते गए। पर अभी एक आखिरी कर्म बाकी था। एक दिन जब वह अपने राज्य की ओर लौट रही थी, उसे एक आरशी दलदल में फंसे हुए मिले। वह दौड़कर एक बेल लाई, उसका एक सिरा पेड़ से बांधा और दूसरा आरशी तक फेंका। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने आरशी को बाहर निकाला।
आर्शी ने आश्चर्य से उसकी आंखों में झांका और कहा, तू कोई साधारण बिल्ली नहीं है, तू एक श्रापित आत्मा है जिसने तपस्या से मुक्ति पाई है। ऋषि ने अपना आशीर्वाद दिया और उसी क्षण राजकुमारी का स्वरूप लौट आया। वह फिर से एक इंसान बन गई, एक सुंदर लेकिन अब नम्र और संवेदनशील राजकुमारी। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपने महल पहुंची। माता पिता ने उसे देखा तो उनकी आंखें भर आईं। वे बोले, पुत्री, तू इतने समय से कहां थी? राजकुमारी ने पूरी कथा सुनाई, अहंकार से पतन और फिर करुणा से उद्धार तक की यात्रा। राजा भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत राज्य में बिल्लियों की हत्या के आदेश को रद्द कर दिया और घोषणा की कि बिल्लियां अब राज्य में सम्मान से रहेंगी। राज्य में फिर से शांति लौट आई और वह राजकुमारी जो कभी घमंडी थी, अब दया और प्रेम का प्रतीक